खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक सुखपुरा के यति नाथ बाबा के मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुश्ताक अहमद गुड्डू ने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि 10 फरवरी 2025 को बलेउर में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं में जयंती मनाई जाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से अधिक लोगों को चलने को कहा। वहीं बातचीत में राष्ट्रीय सचिव रजनीश श्रीवास्तव क्या कहे, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, आज की बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय समाज पार्टी की जिला इकाई की बैठक 5 तारीख को होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला की बैठक थी जी, जो सुखपुरा संत यतिनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में हुई है। और आज की इस बैठक में जिला के हमारे समस्त पदाधिकारी आए थे। समीक्षा बैठक थी। बैठक क्यों आवश्यकता पड़ती है? हर माह बैठक की जाती है। हर माह संगठन के कार्यों का जो नेताजी का निर्देश होता है, उसी निर्देश के अनुसार संगठन के लोग हर माह संगठन में जो काम करते हैं, गांव में जाकर के किसी संगठन का काम करना, किसी के दुख में जाना, पुछार करना, या किसी की समस्या अगर कहीं गांव में है तो वहां लोग जाते हैं जी। उन्हीं कार्यों का जो है हम लोग समीक्षा लेते हैं जी। और ये समीक्षा रिपोर्ट हर महीना के कार्यों की समीक्षा माननीय नेताजी को जाती है। बैठक करने से कार्यकर्ताओं में क्या उसका लाभ मिलता है? कार्यकर्ता कितने उत्साहित होते हैं, कैसे काम कर पाते हैं, इस पर कैसे प्रकाश? कार्यकर्ताओं में बैठक करने से उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है जी, और ऊर्जा उनकी बनी रहती है जी। और जो माननीय नेताजी का निर्देश होता है, नए बैठक के माध्यम से ही सबको एक साथ बताने में सुगमता रहती है जी। इसलिए बैठक सुनने को मिलता है, जगह जगह हम लोग चटी से राह पर चलते हैं तो सुनने को मिलता है कि सुहेलदेव समाज पार्टी में केवल बैठक की जाती है, कोई काम नहीं होता है, ना किसी की समस्या सुनी जाती है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये विरोधी लोगों की बात आप सुनते हैं। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सिर्फ समीक्षा होती है और बैठक होता है। तो आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे जी। तो ये कार्य का नतीजा है। माननीय नेताजी की जो दूरदर्शी सोच है, गरीब समाज के लिए जो उनका दर्द है, और जो गरीब समाज के लिए और पिछड़े लोगों के लिए जो नेताजी काम करते हैं दिन रात एक करके, आज उसी कामों का नतीजा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो संसद जी का एक बार बयान आया था कि अगर सुहेलदेव अगर राजपूत समाज का अगर भला है तो समाजवादी पार्टी में भला है। सुहेलदेव समाज पार्टी को कुछ नहीं काम करती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर सबका वोट लेकर के और सबको बेवकूफ बनाई जाती है, सबका हक हिस्सा अधिकार लूट करके जी। और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने लोगों का विकास किया है जी। और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित मुस्लिम समाज रहता है जी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, एक भी बार एक उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान समाज को लोग नहीं बना पाए जी। ये लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। उनका समाजवादी पार्टी उनका स्लोगन नहीं है जी। उनका असली स्लोगन है परिवारवादी पार्टी जी। तो आज कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देने वाले हैं आप? कार्यकर्ता उत्साहित होकर अपनी पार्टी में काम आगे बढ़ाएंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे कार्यकर्ता शुरू से ही बहुत ऊर्जावान और नेताजी के निर्देशों पर चलने वाले हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। और हमारे कार्यकर्ता खास तौर से उस वर्ग से आते हैं जो वर्ग आज तक कभी राजनीति में अपना पांव नहीं जमा पाया जी। तो धीरे धीरे कार्यकर्ता हमारे जो नहीं समाज में बोल पाता था, जो नहीं चल पाता था, आज नेताजी के निर्देश में लोग बोलने लगे हैं, चलने लगे हैं। जिनकी कोई पहचान नहीं थी, आज उनका पहचान हो गया है। आज शासन सत्ता में उनकी हनक हो गई है। तो ये प्रगति ही है। और आने वाले समय में चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र का जो चाबी होता है, उसके माध्यम से हम लोग जिला पंचायत, विधायक, ग्राम प्रधान, लोकसभा, बीडीसी हम लोग बना करके, नगर पंचायत अध्यक्ष बना करके हम लोग कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद। मैं कृष्ण मोहन सिंह, प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। बैठक की गई, तमाम बैठक की जाती है। इस मौके पे आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए संबोधित करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये बैठक हर महीने की 5 तारीख की समीक्षा बैठक जिला स्तरीय होती है जी। इसमें हम पार्टी की नीतियों, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ताकि समाज में हम जाएं तो अपने नीतियों को बताएं, अपने नेता के कर्तव्यों को बताएं, अपने नेता द्वारा किए गए कार्यों की हम चर्चा करें गांव में। तो ये बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष और जो जिले में प्रदेश के नेता होते हैं वो लोग इस बैठक में आते हैं और जिला स्तर पर समीक्षा बैठक होती है माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा, या आज की समीक्षा बैठक मुख्य अतिथि
राष्ट्रीय सचिव रजनीश श्रीवास्तव जी के जी निर्देशन पर हुआ जी। तो यही चीज रहता है कि पार्टी को हम नीतियों को समझाएं, पार्टी को अपने आगे विकास की तरफ बढ़ाएं। जी। क्योंकि देख ही रहे कि सरकार में हम लोग गठबंधन में एक महत्वपूर्ण अंग बनकर बैठे हुए हैं जी। तो गरीब जनता है, गरीब जनता के लिए हम कैसे क्या करें, इसी समझ में सब कुछ रखा जाता है जी। और पार्टियों की नीति को बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं बलिया सुखपुरा का रहने वाला हूँ, इसी गांव का। जी मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा से हूँ। जी। चूंकि अखिलेश यादव का बार बार बयान आता है उनके जो सांसद जो विधायक कहीं भी आता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी में सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सुरक्षित है। जी सरकार 4 बार रही है, 0% नौकरियों में चले गए। हाँ मदरसों पे आज जो ये दिक्कतें आ रही है, अगर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ने जैसे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, अगर मदरसा बोर्ड बना दिया होता और उससे यूनिवर्सिटी बना के और मदरसों को अगर अटैच कर दिया होता तो आज ये समस्या नहीं आती। तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान वहाँ सुरक्षित है? तो क्या लगता है अल्पसंख्यक समाज में, सुंदर समाज पार्टी में आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस पार्टी में मैं तो काफी 2016 से जुड़ा हूँ, बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें माइनॉरिटी काफी संख्या में 15,000 इसमें अभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बने हैं इसमें। और तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से माइनॉरिटी के लोग बिल्कुल नाराज हैं और बहुत जल्द भारी संख्या में जो है कि नहीं सर्वदलीय भारतीय समाज पार्टी के साथ पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, जो पदोन्नति हुआ है, पार्टी को आगे ले जाने में कितना अहम भूमिका आपका रोल होगा? क्या मैं अभी फिलहाल बिहार और यूपी 2 जगह में काम कर रहा हूँ, जहाँ भी नेताजी का आदेश होता है हम लोग जाके वहाँ काम करते हैं और दिन रात एक बहुत जिस उम्मीद से हमको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया खड़े उतरेंगे हम लोग और उस पर काम भी हो रहा है और काम भी करेंगे। धन्यवाद सर। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो नेता दिन रात अपना घर द्वार छोड़ करके पार्टी के मिशन के लिए चल रहा हो, उसकी आलोचना का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है, कोई करता है तो उसको तुरंत आप लोग जवाब देने का काम करिए। इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी, इनकी भी आप लोग स्थिति जानते हैं कि कितना बड़े घर से हैं, कैसे परिवार चलता है, लेकिन फिर भी 30 दिन, महीना में 30 दिन फुल टाइमिंग का ये काम करते हैं। और इनके साथ हमारी महिला मंच की जो नेता चल रही है, अपना घर द्वार छोड़ करके दिन रात आज मीटिंग और पुछार का काम, जब सोशल मीडिया हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी का इन लोगों का कार्यक्रम आ जाता है। तो जो कार्यक्रम बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए कर रहा है, महिलाएं आज के डेट में हमारे और आपके परिवार की महिलाओं को निकालना होगा, तब समझ में आएगा। जो महिलाएं अपना परिवार छोड़ करके, अपना बाल बच्चा छोड़ करके और पार्टी के लिए चल रही हैं, उनका अगर हम लोग मान सम्मान नहीं करते हैं तो हम लोगों से बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोग संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं। संगठन में जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, वही काम ब्लॉक अध्यक्ष का होता है, वही काम जो है सेक्टर और बूथ अध्यक्ष का भी होता है। संगठन में काम एक ही प्रकार का होता है, कई काम नहीं होता है। नेताजी कितनी लड़ाई लड़ करके इस मिशन को कहां से कहां ले गए, ये आप सभी लोगों की बदौलत ये संभव हो पाया है। आज भी नेताजी, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन नेताजी किसी दिन घर पर बैठते हो या खाली बैठते हो, डेली कार्यक्रम उनका रहता है। तो उनसे भी हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है और सीख लेकर के, और खास तौर से मैं अपने विधानसभा अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षगण को कहना चाहता हूं कि विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्ष का पद बहुत ही बड़ा पद है। हम राष्ट्रीय सचिव के पद पर भले हैं, मुश्ताक जी भले राष्ट्रीय कमेटी में चले गए, लेकिन हम लोग भी उतना हम लोगों को उत्तरदायित्व नहीं है। मोबाइल थोड़ा साइलेंट आप लोग करिएगा। उतना उत्तरदायित्व हम लोगों का नहीं है जितना कि ब्लॉक और विधानसभा अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है, उतना महत्व है। आप लोग अपने पद के गरिमा को समझिए। अगर जिला अध्यक्ष आपका घूम करके और महीना में 40-45 अगर कार्यक्रम कर दे रहा है, 50 कार्यक्रम कर दे रहा है, तो हर विधानसभा हमारे जो अध्यक्षगण हैं, आप लोग एक टीम बना लीजिए, अपनी टीम 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की टीम बना लीजिए और प्रतिदिन ब्लॉक बदल के ब्लॉक चयन करिए। जैसे तो जमा कर दीजिए, आपको बिना पैसा में पेंशन बन जाएगा, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। उसके बाद जिन भाई बहन के पास शौचालय नहीं है, अगर पत्र है तो वो भी ऑनलाइन करा करके
हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा दे, उनका भी शौचालय का पैसा उनके खाते में 12,000 रुपया चला जाए। लेकिन हम लोग को इसके लिए गांव-गांव में जाने की जरूरत है और लोगों की समस्या सुनने की जरूरत है।